एक बार एक बेटा भागा भागा अपने पापा के पास आया और बोला, पापा हमारे घर में एक भूत है। पापा बोले कि भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये वहम अपने मन से निकाल दे। बेटा बोला कि पापा काम वाली बाई भागती भागती मेरे पास आई और बोली कि तुम अपने पापा के साथ यहाँ से निकल जाओ, इस घर में भूत का वास है। पापा ये सुनते ही डर गए और घर से निकलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही बाहर जाने के लिए पापा ने दरवाजा खोला, इतने में बेटा बोला कि पापा हम अपने साथ काम वाली बाई को भी ले चलते हैं, वरना उसे भूत मार देगा। पापा बोले, बेटा हमारे घर में कोई काम वाली बाई ही नहीं है। एक आदमी अपने घर में चैन की नींद सो रहा था और आधी रात में उसके बाजू वाले कमरे से उसके बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है। वो उसके कमरे में जाकर देखता है तो उसकी बेटी बोलती है, पापा मेरे बेड के नीचे कोई भूत है। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा भूत भूत कुछ नहीं होता, यह सब मन का भ्रम होता है। पापा फिर भी बेटी की तसल्ली के लिए बेड के नीचे देख लेते हैं और वो क्या पाते हैं कि बेड के नीचे भी उनकी बेटी थी और वो बोलती है, पापा मेरे बेड के ऊपर कोई है। बार की बात है, एक पति पत्नी डिसाइड करते हैं कि आज रात भर बैठ के हॉरर मूवी देखेंगे। पति पत्नी और बच्चा तीनों बैठ के खाना खाते हैं और अपने बच्चे को ठोक ठोक के सुला देते हैं। उसके बाद दोनों मूवी देखने लगते हैं। लेकिन जैसे रात के 3 बजते हैं, अचानक से अंदर वाले बेडरूम से उनके बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। पति पत्नी दोनों घबरा जाते हैं। पत्नी भागकर अचानक से बेडरूम की तरफ अपने बच्चे को देखने जाती है, लेकिन अंदर जैसे ही पत्नी बेडरूम का दरवाजा खोलती है, यहाँ पति को याद आता है कि अरे बच्चा तो यहाँ हमारे साथ ही सो रहा था, तो फिर अंदर कौन रो रहा था? एक बार आधी रात को एक बच्चा अपनी माँ से भूत की कहानी सुनाने की जिद करता है। माँ उसे कहानी सुनाना शुरू करती है। कहानी में माँ उसे बताती है कि बेटा भूत इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि कभी भी किसी का भी रूप धारण करके तुम्हारे सामने आ सकते हैं और तुम उन्हें कभी पहचान भी नहीं सकते। बच्चा कहानी सुनते सुनते इतना मशगूल हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि आधा घंटा कब बीत जाता है। ठीक आधे घंटे बाद उनके घर का दरवाजा कोई जोर से खटखटाता है। बच्चा जोर से घबरा जाता है, बोलता है, माँ मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, अगर कोई भूत हुआ तो मुझे मारकर खा जाएगा। माँ एक मुस्कुराहट देती है, बोलती बेटा फिक्र मत कर, मैं खोल कर आती हूँ। माँ धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। दरवाजे से वापस लौटकर कुछ मिनटों बाद आती है। बच्चा हैरानगी से अपनी माँ से पूछता है कि माँ इतनी रात गए कौन आया था? माँ बच्चे की तरफ मुंह घुमाकर बड़ी गुस्से में बोलती है कि क्या कौन आया था? आधे घंटे से मैं ही दरवाजा खटखटा रही थी, तू तो खोलने नहीं आया। अगर मेरे पास घर की दूसरी चाबी नहीं होती तो मुझे पूरी रात बाहर बितानी पड़ती। जैसे ये बात बच्चा अपनी माँ की मुंह से सुनता है, बच्चा हक्का बक्का रह जाता है। क्या आपको कुछ समझ में आया? के वक्त एक वकील ने अपने क्लाइंट के घर फोन किया। फोन की 2 घंटियां बजते ही फोन एक बच्चे ने उठा लिया और बड़े ही धीमी आवाज में कहा, हेलो। वकील ने पूछा, बेटा तुम्हारे पापा घर पर हैं? बच्चे ने कहा, हाँ अंकल हैं। वकील ने कहा, तो उन्हें फोन दो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। बच्चे ने कहा, वो तो अंकल बिजी हैं। वकील ने कहा, तुम्हारी मम्मी घर पर है? बच्चे ने कहा, हाँ अंकल हैं। तो वकील ने कहा, उन्हें फोन दे दो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। बच्चा बोला, वो भी बिजी है अंकल। वकील ने कहा, तो और कोई घर में है जिनसे मैं अभी बात कर सकूं? बच्चे ने कहा, पुलिस वाले हैं अंकल। वकील ने कहा, मेरी किसी एक पुलिस वाले से बात करा दो। बच्चे ने कहा, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा बिजी हैं। वकील ने कहा, मुझे एक बात बताओ, घर पर तुम्हारे पापा भी हैं, मम्मी भी हैं और पुलिस वाले भी हैं, लेकिन वो सब के सब बिजी हैं, आखिर कर क्या रहे हैं वो लोग घर में? बच्चे ने कहा, वो सब लोग तो मुझे ढूंढ रहे हैं ना अंकल। एक दिन एक झगड़े के दौरान एक आदमी अपनी पत्नी को जान से मार देता है। वो थोड़ा इंतजार करता है, जब उसका बेटा सो जाता है तो वो अपनी पत्नी की लाश को अपने कंधे में लटकाकर अपने घर के पीछे वाले हिस्से में ले जाता है और वहां पर कहीं दफन कर देता है। उस आदमी को पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन उसका बेटा जरूर अपनी माँ के बारे में पूछेगा, लेकिन 3 हफ्ते गुजर जाते हैं, उसका बेटा अपनी माँ के बारे में नहीं पूछता है। फिर एक दिन दोनों खाना खा रहे होते हैं तो उसका बेटा उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। बाप झिझकते हुए उससे पूछता है कि बेटा तुम कुछ मुझसे पूछना चाहते हो क्या? बेटा हैरानगी के साथ उससे कहता है, हाँ पापा, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप इतने दिनों से मम्मी को अपने कंधे में बैठाकर क्यों घूम रहे हो? बस बाप इसका जवाब नहीं दे पाता है। क्या आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ।
पुराने समय में एक चित्रकार था। राजा ने उसे एक बार दरबार में आमंत्रित किया और खुद का चित्र बनाने को कहा। कलाकार जैसे ही चित्र बनाने लगा तो पेशोपोश में पड़ गया, क्योंकि राजा एक आंख से काना था। यदि वह असली चित्र बनाता है तो राजा को अच्छा नहीं लगने की दशा में उसे मौत की सजा दे देता। अगर दोनों आंखें सही बनाता है तो गलत चित्र बनाने की वजह से भी मौत की सजा होती। अगर वो नहीं बनाता है तो भी राजा उसे कुपित होकर उसे मृत्युदंड ही देता। ऐसे में उसे उसके एक गुरु की याद आई। गुरु के पास जाकर उसने अपनी व्यथा सुनाई। गुरु ने उसे बताया कि राजा को धनुर्धर के रूप में चित्रित करें, जिसमें वह घोड़े पर सवार होकर तीर से निशाना लगा रहा हो। गुरु ने सुझाया कि वह उस आंख को बंद दिखा दे जो काणी हो। चित्रकार की समस्या खत्म हो चुकी थी। चित्र में राजा स्वयं को योद्धा के रूप में देखकर बेहद प्रसन्न हुआ और उसे इनाम और सम्मान देकर विदा किया। कहा जा सकता है कि कोई भी काम करने में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। हमें सबसे पहले उस विषय में गहरा ज्ञान ले लेना चाहिए। एक बार एक मासूम सा लड़का एक अनजान आदमी से अनजान रास्ते में कहीं का रास्ता पूछता है। आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, यही है तुम्हारी मंजिल, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दोनों ही उस मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। घर दिखने में बहुत ही आलीशान था। वो आदमी उसे अपने साथ उस घर के सामने तक ले आता है और कहता है, ये रही तुम्हारी मंजिल, आगे तुम्हें अकेले बढ़ना होगा। लड़का एक स्माइल देता है और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाता है। वो घर उसके दोस्त का था। दोस्त उसका वेलकम करता है। लड़का अपना जैकेट उतारता है और अपना बैग अलमारी में रखने के लिए जैसे ही अलमारी खोलता है, अलमारी के अंदर उसी आदमी को पाता है। लड़के के पैरों तले जमीन निकल जाती है, लेकिन दूसरे ही पल वो आदमी उसके पीछे उसे दिखाई देता है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो भागते हुए दूसरी तरफ बढ़ता है, लेकिन वही आदमी उसे आईने में भी दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई में बिल्कुल भी नहीं। उसे ये भी समझ में नहीं आता है कि जिस लड़के का ये घर था वो कहाँ गायब हो गया। वो उसी लड़के को ढूंढते हुए स्लाइडिंग के पास जाता है, लेकिन जैसे स्लाइडिंग खोलता है वैसे ही नीचे की तरफ उसी आदमी को फिर से बाय करते हुए पाता है। क्या आपको कुछ समझ? एक बार एक आदमी अपने ऑफिस से अपने घर को काफी लेट पहुंचता है। रात के 1 बज चुके थे। लिफ्ट बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घर की लिफ्ट खराब निकलती है। टेंशन में आ जाता है कि अब ऊपर कैसे जाया जाए। अचानक से आदमी सोचता है कि चलो सीढ़ियों के रास्ते ही ऊपर बढ़ता हूँ। 19 माले ऊपर चढ़ने थे। आदमी बड़ी हिम्मत करके ऊपर चढ़ना शुरू करता है। जैसे तैसे थका हारा 20 मिनट बाद 19वें माले में पहुंचता है। आगे बढ़ता है, घर के दरवाजे को खोलता है। जैसे ही घर के दरवाजे को खोलता है, अंदर का नजारा देखकर जोर से घबरा जाता है, क्योंकि अंदर उसके पत्नी और बच्चे हॉल में जोर जोर से खेल रहे थे। आदमी को नजारा देखकर ये समझ में नहीं आता है कि पहले किसे देखकर डरे, अपनी उस पत्नी को जिसकी मौत आज से 6 साल पहले हो चुकी है, या फिर अपने उस बच्चे को जिसका जन्म कभी हुआ ही नहीं था। आदमी को तो नहीं, लेकिन क्या आपको कुछ समझ में आया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने घर की खिड़की पर बैठकर बाहर का खूबसूरत नजारा देख रहा था। अंदर से अचानक से उसके माँ की आवाज आती है। माँ उसे दूध पीने के लिए बाहर बुला रही थी। बच्चा खुश हो जाता है, दौड़ दौड़ के खेलने लगता है। अचानक से फिर से बच्चे को याद आता है कि अरे मुझे तो माँ ने बाहर बुलाई थी। बच्चा दौड़ते हुए बाहर जाता है, लेकिन माँ उसकी अचानक से उसे पीछे से पकड़ती है और कहती है कि बेटा रुक जा, वो आवाज मैंने भी अभी अभी किचन की तरफ से सुनी। बच्चा जैसे ही अपनी माँ की बात सुनकर सामने की तरफ देखता है, बच्चा हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसके पीछे भी उसकी माँ, उसके सामने भी उसकी माँ थी। क्या आपको कुछ समझ में आया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो साल 2007 में सामने आई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी के साथ डांस वीडियो बना रही थी, लेकिन अचानक उसकी मम्मी को लगता है कि हमें दरवाजे के उस पार कोई देख रहा है। जब उसकी मम्मी दरवाजे के उस पार देखने गई तो सीढ़ियों के ऊपर एक डरावनी औरत खड़ी होती है। उसे देख उसकी माँ और उसकी लड़की डर के मारे घर से बाहर भाग जाते हैं। बाहर आके देखने पर वो औरत ऊपर वाले फ्लोर पर अभी भी घूम रही होती है। उसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता। और एक बैचलर लड़के को सड़क पर पड़ा हुआ आईना मिलता है। वो उस आईने को अपने घर पर लाकर दीवार में लगा देता है और रात के 3 बजे मस्त सोने के लिए चले जाता है। उसकी नींद लगे ठीक 5 मिनट हुए ही थे कि अचानक से उसे कांच से कुछ खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। तो उसे ऐसा लगता है कि खिड़की के कांच में कोई पक्षी फड़फड़ा रहा है। वो खिड़की में देखने के लिए जाता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। तो बच्चा वापस से सो जाता है। अब वापस से उसकी नींद लगे 5 मिनट हुए ही थे कि फिर से उसे कांच से कुछ खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। इस बार उसे ऐसा लगता है कि ये आवाज मेन स्लाइडिंग की तरफ से आ रही है। मेन स्लाइडिंग में जाकर देखता है, लेकिन उसे वहां भी कुछ दिखाई नहीं देता है। टेंशन में आके वापस से बिस्तर में बैठ जाता है और सोचने लगता है, लेकिन लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आवाज कहां से आ रही है।
लेकिन क्या आपको कुछ समझ में आया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।